Hi guys, I am Shahzad Ahmad from Shakespeare.com and welcome in लेक्शन नंबर 5th। आज हम वर्डप्रेस को ही कंटिन्यू करेंगे। जाहिर सी बात है हमारी वर्डप्रेस की सीरीज जो है वो बिल्कुल रनिंग में है। तो आज हम देखेंगे कि एक प्रॉपर वर्डप्रेस का सेटअप जो है वो कैसे आप डाउनलोड करते हैं और कैसे इंस्टॉल करते हैं इन योर लोकल कंप्यूटर। एंड अगर आप लोकल कंप्यूटर पे डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तो ये ऑफलाइन मोड ही होता है। ठीक है, तो ऑनलाइन मोड आपने देखा जो है वो लास्ट टाइम हमने टेस्टिंग shakesy.wordpress.com के नाम से हमने जो साइट बनाई थी एंड हम उसे WP एडमिन से ही जो है वो हम एक्सेस कर रहे थे और हम ऑनलाइन मोड आपने देखा कि हमने चेंजेस जो है वो कैसे की थी अपनी ऑनलाइन मोड के अंदर। एंड हमने देखा कि हमने कैसे जो है वो साइड बार को चेंज किया। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि हम एक सेटअप जो है वो डाउनलोड कैसे करते हैं वर्डप्रेस से एंड इंस्टॉल कैसे करते हैं। सबसे पहले आप wordpress.org पे ही जाएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ था कि यहाँ से थीम वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड सपोर्ट उनकी है, होस्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ब्लॉग्स वगैरह। हमने कंपनीज के बारे में भी देखा था लास्ट टाइम कि जो है वो कौन कौन सी कंपनीज हमारी यूज़ कर रही हैं वर्डप्रेस एंड वर्डप्रेस कितना पॉपुलर है। ठीक है, तो हम डाउनलोड करेंगे सेटअप 4.3.1 करंटली वर्जन चल रहा है उनका 4.3.1 एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो सेटअप्स हैं। एक वर्डप्रेस जो है जिप 6.8 MB का सेटअप है जिप एंड दूसरा तार। अगर आप जो है वो मैक के यूज़र हैं या लिनक्स के यूज़र हैं तो आप उसी का ही सेटअप जो है डाउनलोड करेंगे देन इंस्टॉल करेंगे इन योर लोकल कंप्यूटर। हम जो है विंडोज़ के यूज़र हैं सो दैट्स वाई हम जो है वो विंडोज़ को ही कंटिन्यू करेंगे बिकॉज मोस्टली हमारी कम्युनिटी जो है वो विंडोज़ ही यूज़ करती है, सो दैट्स वाई हमने विंडोज़ को ही चूज़ किया हुआ है। ठीक है, हम डाउनलोड करते हैं 4.3.1 करंटली वर्जन जो वर्डप्रेस का चल रहा है एंड आप देख सकते हैं कि डाउनलोडिंग आपके स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, जैसे ही सेटअप आपका डाउनलोड होगा देन आप उसे जो है इंस्टॉलेशन करेंगे, देन आप इंस्टॉल करेंगे इन योर लोकल कंप्यूटर। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी जो है डाउनलोड मैंने जो है वो करके रखा हुआ है, सो दैट्स वाई हम कैंसिल करते हैं। ठीक है, हम जाते हैं डाउनलोड सेक्शंस के अंदर। 4.3.1 हमारा जो है वो वर्जन है हमारा 4.3.1 हम कॉपी करेंगे एंड देन आपको चाहिए एक सर्वर आप जो है वैम्प यूज कर सकते हैं, जैम्प यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सर्वर के बारे में नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे। सर्वर जो है वो हम जैसे ही टेस्टिंग shakesy.wordpress.com जैसे ही ये यूज़ कर रहे थे तो हम एक्सेस कर रहे थे अपना डैशबोर्ड भी एंड अपनी साइट को भी। ये होस्टेड है वर्डप्रेस पे, इसकी फाइल्स जो है वो ऑल टू ऑल रखी हुई है वर्डप्रेस के अंदर, वर्डप्रेस के अपने डोमेन पे जो wordpress.com का है वहीं से रन हो रही है। ठीक है, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, ऑनलाइन मोड आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया, आप लोकली काम करना चाहते हैं एंड आपके पास कोई डोमेन नहीं है, जाहिर सी बात है लोकली अगर आप काम करेंगे तो आपको एक सर्वर चाहिए। सर्वर आप वैम्प, ठीक है, जस्ट वैम्प फॉर विंडोज लिखेंगे, वैम्प पे जाएंगे आप, जैसे अदर आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं आप वैसे ही इसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड सेक्शंस में आप डायरेक्टली चले जाएं तो आप अपनी मशीन जो भी आपकी है 32 बिट 64 बिट उसी हिसाब से आप डाउनलोड करेंगे एंड देन इसे इंस्टॉल करेंगे। जैसे ही इसे इंस्टॉल करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे वैम्प, या यहाँ से क्लिक करें, अगर आपके पास यहाँ अवेलेबल है यहाँ क्लिक करें, डेस्कटॉप पे अवेलेबल है आइकन डेस्कटॉप पे क्लिक करें। ठीक है, हमने डाउनलोड किया हुआ है, जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपसे कहता है कि भाई हमने रन करना है, यस करते हैं एंड देन वो स्टार्ट होगा एंड देन हम उसे यूज कर सकते हैं। जैसे ही ग्रीन होता है दैट मीन्स वो प्रॉपर आपका जो है वर्क कर रहा है। मेक श्योर जैसे ही आप वैम्प, जैम्प या लैम्प जिसके भी आप यूजर हैं वो इंस्टॉल करेंगे, मीन्स कोई भी सर्वर आप जो है वो चला रहे हैं तो आपका स्काइप जो है वो ऑफ होना चाहिए बिकॉज वो दोनों कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम
सी के अंदर हमारा इंस्टॉल्ड है, वैम्प के अंदर है हमारा, एंड ww के फोल्डर में। ठीक है, अगर आप जैम्प के यूजर हैं तो जैम्प के यूजर्स के लिए आपने जैम्प जहां इंस्टॉल किया है हुआ है वहां जाएंगे, htdocs में जाएंगे, वहां पे ये फाइल्स रखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे फाइल जो है वो कॉपी करते हैं वर्डप्रेस की, एंड हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस की फाइल आ गई, हम इसका नेम चेंज करते हैं। आप नेम कोई भी रखें, आप पर डिपेंड करता है। टेस्टिंग शेक्सी, ठीक है, फोल्डर का नेम रखते हैं टेस्टिंग शेक्सी। एंड आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ फाइल्स अवेलेबल हैं जो वर्डप्रेस की ओवरऑल फाइल्स हैं। हम फाइल्स के बारे में भी डीपली देखेंगे, बट फिलहाल के लिए हम वापस आते हैं लोकल। आपको पता है कि आप लोकली काम कर रहे हैं तो लोकल होस्ट लिखेंगे। जैसे ही लोकल होस्ट लिखेंगे तो आपका सेटअप जो है वो करंटली आ जाएगा। ठीक है, अब मैं वैम्प यूज कर रहा हूँ, सो दैट्स वाई मुझे ये इन्वायरमेंट मिल रहा है। अगर आप जैम्प के यूजर हैं तो आपको लोकल होस्ट में जैम्प का इन्वायरमेंट मिलेगा। ठीक है, हमने टेस्टिंग शेक्सी के नाम से फोल्डर बनाया है। जैसे ही उसे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉलिंग मांगेगा। ठीक है, आप इंस्टॉल करेंगे। अब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश है, आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, क्लिक करेंगे तो वर्डप्रेस जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो वो आपसे, जैसा कि मैं बता देता हूँ आपको, डेटाबेस नेम मांगेगा। अगर आपने डेटाबेस पे जो है वो क्लिक किया हुआ है, यूजर नेम एंड पासवर्ड क्लिक जो है सेट किया हुआ है, तो वो डेटाबेस यूजर नेम एंड पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट हम जस्ट गो कहते हैं, तो हमसे यहाँ पे वो डेटाबेस नेम मांगेगा, यूजर नेम, पासवर्ड एंड होस्टिंग, जहाँ पे आपकी होस्टिंग है। ठीक है, फिलहाल के लिए हमने डेटाबेस सेट नहीं किया हुआ, तो हम एक डेटाबेस बनाते हैं, लोकल होस्ट एंड देन php my admin, या आप ऐसे लिखें या आप जस्ट जो है लोकल होस्ट लिखें एंड php my admin यहाँ से क्लिक करें। मैं वैम्प का यूजर हूँ, अगर आप जैम्प के यूजर हैं तो लोकल होस्ट लिखने के बाद php my admin जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका डेटाबेस का एनवायरनमेंट ओपन होगा। ठीक है, आपने डेटाबेस चेक करने हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके डेटाबेस जितने भी अवेलेबल है वो यहाँ पे अवेलेबल है। हम एक नया डेटाबेस बनाते हैं, फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं वर्डप्रेस के नाम से हम डेटाबेस बनाते हैं। ठीक है, आप किसी भी नाम से डेटाबेस बना सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्लिक करते हैं, आपका डेटाबेस जो है ये वर्डप्रेस के नाम से बिल्कुल प्रॉपर बन चुका है, कोई भी जो है इसके अंदर वो टेबल नहीं है। हम जैसे ही आते हैं यहाँ पे वर्डप्रेस के ही नाम से हमने डेटाबेस बनाया हुआ है, तो डेटाबेस वर्डप्रेस के ही नाम से देंगे। अगर आपने किसी और नाम से बनाया हुआ है डेटाबेस, फॉर इंस्टेंस आपके अपने नाम से या किसी और नाम से, तो यहाँ पे वर्डप्रेस, यहाँ पे डेटाबेस का नेम आएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो है यूजर नेम रूट होता है आपका, पासवर्ड कुछ नहीं होता इन योर लोकल कंप्यूटर। ठीक है, लोकल होस्ट ही है बिकॉज हम लोकली काम कर रहे हैं। टेबल प्रीफिक्स मींस हर टेबल से पहले वो ये लगाएगा। ठीक है, हम सबमिट करते हैं तो वो आपसे पूछेगा कि भाई इंस्टॉल करना है, रन दिस, रन करेंगे। एंड जैसे हम अकाउंट बना रहे थे तो हमसे वो वहां पे टेस्टिंग शेक्सी, हमने जो अकाउंट बनाया था, तब जब हम फ्री का अकाउंट बना रहे थे तब उसने हमसे साइट का नेम मांगा था। साइट टाइटल में वो आएगा जो आपकी साइट का नेम होगा, ये नेम। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ये नेम, ये नेम, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एज इट इज सेम जो हमने लास्ट। ओके, टेस्टिंग लोकल, या हम सेम नेम रखते हैं टेस्टिंग शेक्सी। ठीक है, यूजर नेम आप जो भी रखना चाहें, फॉर इंस्टेंस मैं रखता हूं शेक्सी। पासवर्ड आप जो भी रखना चाहें, आप पे डिपेंड करता है, मैं रखता हूं एडमिन। ठीक है, या मैं रखता हूं शेक्सी 123।
ईमेल आप देंगे, बिकॉज जो भी अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप यहाँ से रिकवर कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस ईमेल मेरे पास है wordpress@shikzy.com, आपके पास जो भी ईमेल है हॉटमेल, जीमेल, तो आप यहाँ देंगे। इंस्टॉल करेंगे, अगर आपने कोई भी गलती की होगी तो यहाँ पे वो आपको एरर दे देगा। मेक श्योर हमने यूजर नेम शेक्जी रखा हुआ है, पासवर्ड हमने शेक्जी 123 रखा हुआ है, और सेटअप जो है वो इंस्टॉल्ड हो चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, लॉगिन करेंगे, हम यूजर नेम देंगे, पासवर्ड देंगे। ठीक है, आपने जो भी यूजर नेम रखा होगा, जो भी पासवर्ड रखा होगा, जैसे ही लॉगिन करेंगे आप तो आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपका सेम डैशबोर्ड ये ओपन है बट लोकल कंप्यूटर, इसे हम ऑफलाइन मोड कहते हैं। ठीक है, आपने साइट देखनी है तो व्यू साइट, आप यहाँ देखेंगे टेस्टी शेक्जी के नाम से आपने साइट बनाई हुई है। करंटली जो थीम अवेलेबल है वो ये है आपकी। ठीक है, एंड अगर आप थीम चेंज करना चाहते हैं तो अपीयरेंस में आएंगे, थीम्स में आएंगे। सो हम स्टेप बाय स्टेप बाद में देखेंगे। एक्टिव थीम्स है, हम इसे एक्टिव कर लेते हैं, एंड देन जैसे ही आएंगे आप तो थीम आपकी पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। ये आपकी करंटली थीम है जो अवेलेबल है। सो अभी आपने वर्डप्रेस कितना पावरफुल है आपने देखा होगा। पावरफुल से मुराद ये है कि आप जस्ट एक क्लिक पे पूरी की पूरी थीम जो है वो चेंज कर सकते हैं, चाहे आपको फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स ना आते हो, चाहे आपको सीएसएस ना आती हो, स्टाइलिंग ना आती हो, आप देखेंगे कि ये फुल रेस्पॉन्सिव भी होगी। ठीक है, फुल रेस्पॉन्सिव है आपकी। एंड अब हम जो भी काम करेंगे वो ऑफलाइन मोड पे ही करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन मोड पे हम काम नहीं करेंगे, तो हम ऑफलाइन मोड पे। आज आपने देखा कि आपने कैसे जो है डाउनलोड किया सेटअप जो है वर्डप्रेस का, wordpress.org से, जो ऑफिशियली वेबसाइट है उनकी, एंड देन उसे कैसे आपने इंस्टॉल किया अपने पीसी के अंदर। आपने डेटाबेस का नेम दिया, सबसे पहले आपने डेटाबेस क्रिएट किया, देन आपने डेटाबेस का नेम दिया एंड यूजर नेम पासवर्ड सेट किया, देन आपने अपनी साइट का नेम सेट किया। ठीक है, अगर आप डेटाबेस के अंदर आते हैं जो हमने अभी भी बनाया हुआ है तो आप देख सकते हैं कि कुछ फाइल्स जो हैं उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे दे दी हैं। 736 किलोबाइट्स का जो है ये डेटा अवेलेबल है आपका, जो उनका पूरे का पूरा सेटअप है। ठीक है, तो आपने जस्ट डेटाबेस नेम बनाया, टेबल्स खुद ब खुद क्रिएट हुए, एंड आपका एनवायरनमेंट खुद ब खुद जो है वो क्रिएट हुआ। आपका डैशबोर्ड आपके सामने है। डैशबोर्ड आपका सेम ही रहेगा, चाहे आप लोकली काम कर रहे हो, चाहे आप जो है ग्लोबली, मींस आप लोकल मोड पे काम कर रहे हैं या आप ऑनलाइन मोड पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड वो है जो हम ऑनलाइन काम कर सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन मोड ये है जो हमने अभी अभी अपना इन्वायरमेंट बनाया, डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, एंड देन जो अपीयर हो रहा है आपके पास सेटअप। ठीक है, तो हमेशा की तरह आई एम शहजाद अहमद फ्रॉम shekzy.com। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई भी जो है कुछ पूछना है हमसे, कुछ कुछ शिकायतें करनी है हमसे, या आप जो है हमें फीडबैक देना चाहते हैं, तो प्लीज़ हम वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट में आप जो है अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। आप हमें डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर पे ज्वाइन कर सकते हैं, G+ पे ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब, डेली मोशन, विमियो, जिस पे भी ज्वाइन करना चाहें आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड बिल्कुल आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं ताकि हम अपनी सर्विसेज जो है वो बेहतर तरीके से बना सकें एंड हम इम्प्रूवमेंट ला सकें। तो आप हमें जो है वो डोनेट भी कर सकते हैं। आपकी डोनेशन जो है वो हम अप्रिशिएट करेंगे बिल्कुल, बिकॉज हम अपनी सर्विसेज को जो है और बेहतर बनाएंगे। हमारा मेन मकसद यही है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।